रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गारमेंट फैक्ट्री में कुल 1445 मशीनें हैं, जिसमें एक मशीन में एक हितग्राहियों द्वारा 10 से 12 शर्ट पैंट का निर्माण प्रतिदिन के अनुसार एक माह में 360 शर्ट और पैंट तैयार किया जाएगा। प्रति प्रोडक्शन के अनुसार प्रति हितग्राही 25 रुपए देय होगा और प्रतिदिन 250 से 300 रुपए का रोजगार प्रति हितग्राही को प्राप्त होगा। बिल्कुल, और जानकारी साझा की जा रही है। निश्चित तौर पे विविध योजनाओं के माध्यम से जो एक जन कल्याणकारी राज्य की हम परिकल्पना करते हैं वो साकार हो रहा है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को किया गया और इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य में कुल 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए, जिसके अंतर्गत जिला बिलासपुर में प्रति जनपद पंचायत 2 गौठान ग्राम का चयन कर रीपा स्थापित किया गया है। जिले में कुल 8 रीपा केंद्र की स्थापना की गई है। जनपद पंचायत बिल्हा में अकलतरी और घौरामुड़ा मस्तूरी में परस्तावेद और बेलटुकरी, तखतपुर में गनियारी और बेलपान तथा कोटा में रानी गांव और करगी कला का चयन किया गया है। साथ ही साथ महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उद्देश्य, जैसे कि हम सभी जान रहे हैं, ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका का माध्यम बनाना, उसके साथ साथ अतिरिक्त आय का साधन बनाने एवं स्थानीय परिदृश्य के अनुरूप कच्चे माल के स्रोत, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग हेतु पंचायत एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा एमओयू कर स्थानीय बाजार एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बेहद प्यारी उपस्थिति की गई है। अगला स्टॉल जो है वो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का है। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 60 प्रकार के निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 23,19,681 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 1 मार्च 2023 से प्रारंभ की गई है और इस योजना के अंतर्गत आवास के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना प्रावधानित किया गया है। इसके साथ ही साथ वन अधिकारी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में 6,497 एवं नगरीय क्षेत्रों में 2,357 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जाएगा। प्रयास आवासीय विद्यालय, जिसमें जिला बिलासपुर में 2 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के 300 बालक एवं 325 बालिका निवासरत हैं। उक्त विद्यालय में प्रवेशित छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं विविध कार्यक्रमों की कोचिंग दी जाती है। साथ ही छात्रावास आश्रम योजना के तहत दूरस्थ अंचल में निवासरत अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र छात्राओं को अध्ययन हेतु कक्षा 1 से लेकर उच्च कक्षाओं तक आवास व्यवस्था हेतु छात्रावास आश्रम संचालित किए जाते हैं। जिला बिलासपुर में 82 छात्रावास आश्रम संचालित हैं, जिसमें 4,970 छात्र छात्राएं निवासरत हैं। किस तरह से महिला स्व सहायता समूह की बहनों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं माननीय श्री राहुल गांधी। उनकी सहृदयता, उनकी संवेदनशीलता ये जताती है कि किस कदर वो गांव के अंतिम व्यक्ति के तक पहुंच उनकी है, बनी हुई है और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से समय समय पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं की जानकारी वो लेते रहते हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है कि किस तरह से यहाँ की योजनाओं को लागू किया जाए, उनका क्रियान्वयन किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल के ग्रामीणों को, नागरिकों को, उन अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सके, जिसकी कामना श्री राहुल गांधी जी करते हैं और जिसको फलीभूत और उसका क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। बिल्कुल, और ये जो आयोजन है कहीं ना कहीं हम देखते हैं, कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए घर का होना, आवास का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एक सुखद अनुभव और एक बेहद प्यारा ये कार्यक्रम आप सभी के बीच। हम आपको बता दें कि इन स्टॉलों के क्रम में
कार्यालय प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर वन मंडल बिलासपुर का भी एक स्टॉल है, जिसमें छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राशि 6 करोड़ 19 लाख को विक्रय 39 संजीवनी विक्रय केंद्रों के माध्यम से किया गया। वर्ष 2022-23 में कुल 16 करोड़ 58 लाख के मिलेट्स फसलों की खरीदी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई है और इससे लगभग 11,839 किसान लाभान्वित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल समूह वन धन केंद्र में 17,424 और कुल आय राशि 4 करोड़ 8 लाख रुपए समूहों को अब तक प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पुराने सर्वे के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की कुल संख्या 5,119 है, जिनमें से 1,299 हितग्राहियों द्वारा राशि जमा कराया गया है और इनमें 882 हितग्राहियों को पट्टा जारी किया गया है। साथ ही साथ जैसे कि हम बात करते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, तो कहीं न कहीं पट्टे के माध्यम से उनके आवास व्यवस्था के लिए एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर खुशहाली आती है। माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ सुश्री शैलजा जी भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हैं और ये आश्रय योजना के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। राजीव गांधी आश्रय योजना, जिनके हितग्राहियों को मंच से माननीय श्री राहुल गांधी जी लाभान्वित करेंगे, उन्हें चेक प्रदान करेंगे और इसके बाद भू अभिलेख शाखा बिलासपुर का स्टॉल। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक भवन निर्माण के लिए रियायती दर पर शासकीय भूमि आवंटित की जा रही है। प्रदेश में 232 समाजों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। जिला बिलासपुर में 31 समाजों को सामाजिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य की 10% प्रब्याजी पर और अन्य समाजों की पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य का 15% प्रब्याजी का भूमि आवंटन किया जा रहा है और इसमें 13 करोड़ रुपए की कुल छूट प्रदान की गई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सारी योजनाओं के लिए जिसे फलीभूत किया जा रहा है और आप सभी का जो अपार समर्थन, जन समर्थन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिल रहा है, प्रदेश की सरकार को मिल रहा है और जिस तरह से मार्गदर्शन माननीय श्री राहुल गांधी जी का मिल रहा है, धरातल पर उतर आई है ये सारी योजनाएं और सभी लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है और भविष्य छत्तीसगढ़ का, हम जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो परिकल्पना है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उसमें समस्त माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगे हुए हैं, लगातार वो कार्य कर रहे हैं और उन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में अपना अमूल्य सहयोग भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और विभिन्न समाजों के लिए सामाजिक भवन की उपलब्धता इस कार्यक्रम का एक बेहद प्यारा पल है और साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग जिला बिलासपुर का स्टॉल है। अगला स्टॉल समाज कल्याण विभाग द्वारा स्टॉल में वरिष्ठ जनों एवं दिव्यांगजनों से संबंधित उपचार हेतु थेरेपी उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से ट्राइसिकल भेंट किया गया है, जिसमें ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पर विभिन्न हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण माननीय श्री राहुल गांधी जी के कर कमलों से हो रहा है। उन सभी के अनुभवों को सुना जा रहा है, उनकी जो खुशियां हैं उनके चेहरे से दिखाई दे रही है और हम चाहते हैं कि ये खुशियां ताजिंदगी ताउम्र उनके चेहरों पर यूं ही बनी रहे, क्योंकि ये खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की सरकार। बिल्कुल 554 नग बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, लगभग लागत राशि 2 करोड़ 63 लाख रुपए है
आज स्टॉल पर लगभग 20 ट्राइसिकल प्रदान की जा रही है और 554 हितग्राहियों में से टोकन स्वरूप 20 ट्राईसाइकिल जो है ये आज प्रदान की गई है और इसकी लागत राशि करीब 2,63,00,000 रुपए है। विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण, अवलोकन और उनसे चर्चा करते हुए माननीय श्री राहुल गांधी जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बस कुछ ही देर में उनके द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। सांस्कृतिक मंच के कलाकारों से निवेदन, म्यूजिकल वाद्य यंत्र कृपया न बजाएं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ माननीय श्री राहुल गांधी जी ने देश के कोने कोने में अपनी यात्रा की, पदयात्रा की। हजारों लाखों लोगों ने उनका साथ दिया इस पदयात्रा में और देश को, भारत को जोड़ने में, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में, संवेदनशीलता का आदान प्रदान करने में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है भारत जोड़ो पदयात्रा जो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने की। और हमारे देश के कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी ने समय समय पर जाकर उनके साथ पदयात्रा में शामिल होकर उनका साथ दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि राहुल जी आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने उनका साथ दिया, उन्हें समर्थन अपना दिया और आज वही खुशी का पल है कि आप सभी की उस समर्थन को, उस सहभागिता को रेखांकित करते हुए माननीय श्री राहुल गांधी जी स्वयं आज आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का जो अभूतपूर्व हम कहें एक जुड़ाव हमें देखने को मिला। हर कोई जुड़ा है, दिल से दिल जुड़ा है और हाथ से हाथ मिला है और एक बेहद प्यारा अवसर है। आज हम सभी के बीच युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय राहुल गांधी जी को सुनने का अवसर होगा, तो हम चाहेंगे जैसे ही वे मंच पे आए आपकी तालियों की गूंज, तालियों की आवाज जोरदार हो। छत्तीसगढ़ की जो हमारी जनता है, बिलासपुर की जो जनता है, वो ऊर्जा। हम आपको बता दें कि बिलासपुर जिले की परियोजना और विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि भूमि पूजन और शिलान्यास की राशि है 195 करोड़ 50 लाख और लोकार्पण की राशि है 474 करोड़ 18 लाख। इस तरह से आज 669 करोड़ 69 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। जोरदार तालियां हो इतने प्यारे सौगात के लिए। बिलासपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ की जनता, जोरदार ताली। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। पाछू पाछू डहार ले आवाज नहीं आते, पाछू डहार के मन से आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया, आवाज नहीं आई मोला पाछू डहार ले। छत्तीसगढ़िया, ये बात एक गाँव छत्तीसगढ़िया। दीदी कितना अच्छा बात है, देखो लगभग 600 करोड़ ले ज्यादा के विकास कार्य के भूमि पूजन लोकार्पण हुए आपके क्षेत्र में। इतना सुघर हमन कहान विकास के गंगा बहा देता है। सौगात पर, भरोसा पर ताली तो बजाओ। ताली की आवाज अतेक ऊंचा दूर तक जाना चाहिए कि माननीय श्री राहुल गांधी जी ओला सुने और आप मन ला अपन मया दुलार देवे। जैसे आएंगे मेरे को निर्देश हुआ है कि एक बार राहुल गांधी जिंदाबाद मैं करके ताली बजवा के तो मंच पर मन क्यों हमारे बीच हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण आने वाले हैं और जैसे ही हमारे माई पहुना और पहुना जी आए, आप सभी से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ, जय घोष के साथ आप सभी अभिवादन करेंगे।
हम आपको बता दें कि 669 करोड़ 69 लाख रुपए की जिन योजनाओं का भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है बिलासपुर जिले में, उसमें है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बिलासपुर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना बिलासपुर, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, सेतु विकास निगम संभाग बिलासपुर, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा, ग्राम योजना सेवा संभाग बिलासपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर, विद्युत विभाग बिलासपुर, लोक निर्माण विभाग क्रमांक 2 बिलासपुर, लोक निर्माण विभाग क्रमांक 1 बिलासपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत तखतपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बिल्हा, NRLM जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा स्मार्ट सिटी बिलासपुर और मुख्य नगर पालिका नगर पंचायत बोदरी। इन समस्त स्थलों के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास माननीय श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर पे 414 विकास कार्य भूमि पूजन लोकार्पण किया जा रहा है और मंच पर सम्माननीय हमारे पहुना, सम्माननीय अतिथि पधारने वाले हैं। आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिवादन करें। हमारे बीच हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय राहुल जी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे राहुल जी का। माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है और दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। एक बार जोरदार नारा, दोनों ताली, हाथ ताली बजा करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बिलासपुर की जनता जोरदार दोनों हाथ उठा के तालियों से स्वागत करे, अभिवादन करे। आप सभी के युवा हृदय सम्राट माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी आपके बीच हैं, आपके समक्ष हैं और इसके साथ ही आप सभी से मंचस्थ सभी अतिथियों से मुलाकात कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। और इसके बाद राज्य गीत की प्रस्तुति होगी। अभी 2 मिनट रुका जाए, 2 मिनट रोका जाए। माननीय राहुल गांधी जी मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथि गणों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका हाल चाल जान रहे हैं। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जिन्हें हाल ही में डॉक्टर की उपाधि दी गई है। और राहुल गांधी जी आप सभी से मुखातिब है, जोरदार तालियों की आवाज के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। और इसके साथ ही राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। आप सभी से निवेदन, कृपया राज्य गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राज्य गीत, स्टेट एंथम। महानदी है अपार, इंद्रावती
छत्तीसगढ़ महतारी की। और आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम अपने प्रिय जननेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। कृपया आएं और माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। और आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियां हो, स्वागत का पल है। माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। साथ में हैं माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा जी। आपके स्वागत के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। इसके साथ ही हम राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी को, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर चरणदास महंत जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी को, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी को, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को कृपया आएं और माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। आप सभी से चाहेंगे तालियां जोरदार होती रहे। माननीय मंत्रीगणों, माननीय विधायक गणों को हम आमंत्रित करते हैं गजमाला के साथ अभिनंदन करने के लिए। माननीय श्री राहुल गांधी जी का गजमाला से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्रीगणों, माननीय विधायक गणों। तो गजमाला के साथ स्वागत किया जाना है। माननीय निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण को, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महापौर श्री रामशरण यादव जी, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। कृपया गजमाला से माननीय श्री राहुल गांधी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पुनः आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियां हो छत्तीसगढ़ की पावन धरा, बिलासपुर की पावन धरा पर। और इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी को। कृपया आएं। और अब इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं श्री रविंद्र चौबे जी को, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी सादर आमंत्रित हैं स्वागत उद्बोधन के लिए। आज बिलासपुर में आवास योजना के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देश के हमारे सर्वमान्य नेता परम सम्मानी राहुल जी, हमारे प्रदेश के मुखिया बहुत ही आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय शैलजा जी, कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानी भाई दीपक बैज जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराज साहब, आदरणीय बड़े भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, मंचस्थ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताजन, सामने बैठे हुए आदरणीय भाईमन, किसान भाईमन, आवास न्याय योजना के हितग्राही भाईमन और हमार बहनी दीदी तथा सबो हमार पत्रकार मित्रमन, आज हमारी ये महामाया के धरती
बिलासादाई के धरती बिलासपुर में ये जो न्याय योजना, आवास न्याय योजना के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल जी पधारे हैं। आप सब लोग मैं आग्रह कराता हूं, जोरदार ताली बजा के माननीय राहुल जी के हम सब स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्वागत है। आदरणीय राहुल जी, आप 18 के चुनाव के पहली छत्तीसगढ़ में जब पहली बार चुनावी शंखनाद हो रही से तो न्याय योजना के घोषणा आपके द्वारा करेगे रही से, चाहे वो किसान मन के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गरीब मन पर खेतीहर मजदूर न्याय योजना हो, चाहे महिला मन पर और गोपालक मन पर गोधन न्याय योजना हो, और आज ये चौथा बड़े न्याय योजना हमार गरीब जेकर तीर आवास नहीं है तिखर मन पर आवास न्याय योजना के शुरुआत आपके हाथ से आज बिलासपुर के धरती में होने वाला है। आदरणीय साथियों, आप सब लोग ये बात मालूम है, पहली इंदिरा आवास योजना लागू रही से इंदिरा गांधी के नाम पे पूरा देश में पूरा पैसा केंद्र सरकार देवत रही से। अब जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनिस, वो 50-50, 60-40 और छत्तीसगढ़ के लगभग 7 लाख गरीब आवास से वंचित रह गए। केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण, छत्तीसगढ़ के उपेक्षा के कारण, गरीब मन के साथ भेदभाव के कारण केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में 7 लाख गरीब के आवास योजना के हमारा मदद नहीं करीस। हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये बात ला सोचिस कि गरीब मन ला आवास मिलना चाहिए, वो ये बात के निर्देश करीस कि ये गरीब के साथ साथ ऐसे और गरीब हैं जेकर मन के सर्वे सूची में नाम छूट गए, वो गरीब मन ला आवास के कैसे लाभ दिए जाए। और छत्तीसगढ़ में लगभग वो सर्वे के बाद 10 लाख से अधिक गरीब मन चिन्हांकित करेंगे। ये प्रकार से 7 लाख ऐसे गरीब जिला केंद्र सरकार पैसा नहीं दीस, और लगभग 10 लाख में से 57,000 ऐसे गरीब है जेकर तीर एक कुरिया के आवास नहीं है, ओकर लिए योजना लॉन्च करेंगे। आज मुख्यमंत्री के हाथ में, राहुल जी के हाथ में वो गरीब मन के खाता में 25-25 हजार रुपया हस्तांतरित करे जाही। बजट में कर लिए राशि के प्रावधान करेंगे 1000 करोड़ रुपया एक गरीब मन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी रखे हैं, और माननीय राहुल जी के हाथ एक गरीब मन के खाता में पैसा के आज ट्रांसफर होना है। ये आवास योजना हमार छत्तीसगढ़ के ऐसे योजना हुई जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में लाखों किसान लाभ प्राप्त करत है, उसी प्रकार से ग्रामीण आवास योजना में लाखों गरीब आदमी के आवास के सपना साकार हुई। आज माननीय राहुल जी के हाथ में अभी लगभग 3000 शिक्षक मन के नियुक्ति पत्र भी आज जारी करे जाही। सांकेतिक रूप से कुछ शिक्षक यहाँ आई, आपके सामने ये बताया मोला खुशी है, शिक्षा विभाग भी मोरती रहे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के सरकार बने के बाद, कांग्रेस के सरकार बने के बाद 30,000 शिक्षक मन के नियुक्ति होए। 30,000 शिक्षक के हमन स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले, 750 से ज्यादा गरीब बच्चा मन के लिए स्कूल खोले गए। लगभग 4.25 लाख लड़का ये स्वामी आत्मानंद स्कूल में अध्ययनरत है, और लगभग छत्तीसगढ़ में एक भी अंग्रेजी स्कूल शासकीय नहीं रही से आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वामी आत्मानंद जी के नाम से ये जो स्कूल खोले है तेमा निःशुल्क गरीब मन के पढ़ाई हुई। और तीसरा, 3 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री बिलासपुर आने वाला है। रायपुर जब प्रधानमंत्री जी आ रही से भारतीय जनता पार्टी के मन ओखर से झूठ बात बोलवा रही ने धान के खरीदी के बारे में। ये सब बैठे गरीब आदमी
आवासहीन हम और किसान भाई मन के सामने कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी राहुल जी के आदेश से छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। रायपुर में न्याय योजना के घोषणा जब राहुल जी करिस के छत्तीसगढ़ के किसान ला 2500 रुपया दिए जाही, कर्जा माफ करे जाही, बिजली बिल हाफ करे जाही, ये राहुल जी के आदेश है, बोला छत्तीसगढ़ के सरकार पालन करत है। अभी प्रधानमंत्री जी के कहना है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए पैसा देथन, ये पत्रकार मित्र मन बैठे, मैं चुनौती देना चाहता हूं, केंद्र के सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के उपेक्षा करत है। हमार कोयला के रॉयल्टी नहीं मिले है, माइनिंग के सेस नहीं मिले है, जीएसटी के क्षतिपूर्ति नहीं मिले है, चावल के पैसा नहीं मिले है। 32-33 हजार करोड़ रुपया, 33 हजार करोड़ रुपया से अधिक केंद्र सरकार से लेना है। और जहां तक धान के बात है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना बने हैं, ये ऐसे योजना है, ये साल 2640, अगले साल 2800 सरकार बनाना कांग्रेस के। आज राहुल जी के सामने संकल्प लेना, 1 साल बाद 3000, 2 साल बाद 3400, 3 साल बाद 3600 रुपया में छत्तीसगढ़ के सरकार छत्तीसगढ़ के किसान मन के धान खरीदी। तो संगवारी हो, जहां राहुल जी है वहीं न्याय है, जहां कांग्रेस पार्टी है वहीं न्याय है, जहां भूपेश बघेल जी है वहीं विकास और उन्नति है। तो आज ये गरीब मन के न्याय सम्मेलन आवास न्याय योजना के ये पावन अवसर पे राहुल जी के हम मंचस्थ सब नेता के मैं स्वागत करता हूं और लाखों के संख्या में हमार सब संगवारी आए हो। आप सब ल भी धन्यवाद करत हुए अपन बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रविंद्र चौबे जी। इसके पश्चात ग्रामीण आवास न्याय योजना से संबंधित वीडियो का प्रदर्शन किया जाएगा। वीडियो प्लीज। मन क्यों मनाए, जाने दो ना जिधर मन जाएगा। मुखिया ने हाथ बढ़ाया है, अपना घर बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को अब अपना आशियाना मिलने जा रहा है। शुरू हो रही है ग्रामीण आवास न्याय योजना। इस योजना का लक्ष्य गरीब एवं वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत दिलवाना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज इस योजना की शुरुआत हो रही है। आवास बनेंगे अपने पक्के, पूरे हो जाएंगे सपने। इस योजना को मूर्त रूप देने, वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2023 में सर्वे करवाया गया है, जिसके तहत पहले चरण में आज 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास देकर इस योजना की शुभ शुरुआत की जा रही है। खिल खिल ये चमन जाएगा, मुखिया ने हाथ बढ़ाया है, अपना घर बन जाएगा। ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम नहीं आंदोलन है, आवास निर्धन का हो पक्का, सेवा और समर्पण है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से 1 कमरे व 2 कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले कुल 10,76,000 जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। जोरदार तालियां हो। और अब ग्रामीण आवास न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रथम किश्त की राशि 47,090 हितग्राहियों को हस्तांतरण की प्रक्रिया
प्रारंभ करने के लिए हम माननीय श्री राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ। राशि अंतरण हो रहा है, जोरदार तालियां। $118 करोड़ की राशि स्वीकृत, बहुत बहुत बधाइयां। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,439 हितग्राहियों को पूर्ण प्रथम किश्त को राज्यांश के रूप में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए हम माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं, कृपया रिमोट के द्वारा शुभारंभ करने का कष्ट करें। 6,91,000 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राज्यांश के रूप में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया। आइए देखते हैं ये वीडियो। पुनः आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी। और इसके साथ ही उद्बोधन के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं माननीय श्री दीपक बैज जी को। सांसद बस्तर श्री दीपक बैज जी। छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर हमारे देश के यशस्वी नेता, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने वाले लोकप्रिय नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इसके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी और हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी और वरिष्ठ मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, प्रभारी मंत्री भी हैं माननीय रविंद्र चौबे जी और इस क्षेत्र के विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी और सभी हमारे वरिष्ठ मंत्रिमंडल के साथीगण और हमारे साथी सांसद ज्योतिषनाम महंत जी और हमारे प्रभारी सचिव माननीय चंदन यादव जी, विजय जांगीर जी, भाई आकाश शर्मा जी, नीरज पांडे जी, तमाम हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्ष, महापौर, जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, तमाम हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम और इस मंच के सामने बैठे हमारे इस बिलासपुर क्षेत्र के कोने कोने से आए तमाम हमारे जनता जनार्दन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आवास न्याय योजना के माध्यम से आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के हाथों आज बटन दबाकर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हमारे हितग्राही को खाते में सीधे उनके खाते में पैसा चला गया। आदरणीय साथियों, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए उनके खातों में पैसा डालने का काम कर रही है। हम बात करें किसानों की, किसानों का कर्जा माफ हुआ, 2500 रुपए समर्थन मूल्य हुआ। हम बात करें उन बच्चों की जो छत्तीसगढ़ में इंग्लिश स्कूल खोलकर छत्तीसगढ़ का भविष्य हमारी सरकार ने तय किया। हम बात करें उन युवाओं की जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने
उनको नौकरियां दी, उनको रोजगार दी। हम बात करें छत्तीसगढ़ की महतारी उन माता बहनों की जो हमारी सरकार ने उनकी हाथों को काम दिया, उनकी हाथों को मजबूती करने का काम किया। और बात करें हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की, हमारी सरकार ने उनकी हाथों को मजबूती से काम करने का काम किया। आदरणीय साथियों, पिछले समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खूब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोने कोने तक इतना भ्रम फैलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आवास का पैसा नहीं दे रहा है, आवास नहीं दे रही है। लेकिन आज उनके मुंह में सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हर गरीब के खाते में, उन हर पिछड़े के खातों में गरीब का पैसा देने का काम किया। आदरणीय साथियों, 1985 से स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा आवास योजना शुरू की। लेकिन पिछले समय ये प्रधानमंत्री ने इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास का नाम आवास किया। और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उनके जो सेंट्रल से आने वाली पैसा को उन्होंने रोकने का काम किया और ऊपर से हमारी सरकार को बदनाम करने का काम किया। कोने कोने में धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, पूरे हितग्राही को इन्होंने आवेदन भी भरवाया और बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी, हम उनको आवास देंगे। अरे आपकी सरकार तो 15 साल देख लिए, आपका सरकार और 15 साल आएगा नहीं। लेकिन हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार सीधा सीधा हितग्राहियों के खाते में उनके आवास का पैसा का डालने का काम किया। आदरणीय साथियों, ये छत्तीसगढ़ का सरकार है, ये कांग्रेस का सरकार है, ये न्याय करने वाला सरकार है। कोई भी हितग्राही या गरीब मजदूर, किसी की भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा गरीब नहीं छूटेगा हमारी सरकार में जिसको उनके आवास नहीं मिला हो, सबको आवास मिलेगा। ये हमारी कांग्रेस की सरकार पे भरोसा रखिए। आदरणीय साथियों, माता बहनों, आज आवास का खाता माननीय राहुल गांधी जी के हाथों बटन दबाकर इनके हाथों में सीधा चला गया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर टीवी देख रहे होंगे तो सीधा सीधा आज वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। आज आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को। आपने पिछले 15 साल की सरकार को बदलने का काम किया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाया। आज उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर जगह हर लोगों का, हर वर्ग, हर समाज का, हर लोगों का काम हो रहा है। चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो या युवा हो, सबका बराबर हक और अधिकार मिल रहा है। ये अगर कहीं संभव है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस की सरकार में संभव है। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, आने वाला समय में 2 महीने बाद फिर छत्तीसगढ़ का भविष्य तय होने वाला है। वो आपके हाथों में तय होगा कि छत्तीसगढ़ का अस्मिता का सवाल है, ये छत्तीसगढ़ के संस्कृति का सवाल है, ये छत्तीसगढ़ का गरीब जनता का सवाल है, ये छत्तीसगढ़ का किसान का सवाल है, ये छत्तीसगढ़ का आदिवासियों का सवाल है कि आपका हितों का रक्षा करने वाला कौन सरकार है। एक से एक समय में छत्तीसगढ़ के संस्कृति को कुचलने का काम किए 15 साल में, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का काम किए। यह आपको तय करना है। हमारी सरकार में हर बटन दबाने के बाद सीधा आपके खाते में पैसा चला गया। अब आपका बारी है। 2 महीने बाद जब आप बटन दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ का सरकार बनेगा, कांग्रेस का सरकार बनेगा, छत्तीसगढ़ का भविष्य तय होगा, गांव और गरीब का भविष्य तय होगा। इसलिए मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं, एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर एक बार बता दीजिए हमारे नेता राहुल गांधी जी को कि छत्तीसगढ़ में फिर से भरोसा है, कांग्रेस सरकार बनेगी और फिर गरीब और मजदूर और किसानों की सरकार बनेगी। एक बार जोरदार हाथ उठाकर दिखा दीजिए, बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दीपक बैद जी। अब संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करेंगे माननीय टीएस सिंहदेव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। जोरदार तालियां। धन्यवाद।
आदरणीय राहुल जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय शैलजा जी, सम्माननीय चरणदास जी महंत, प्रभारी मंत्री सम्माननीय रविंद्र चौबे जी, क्षमा करेंगे विभागीय मंत्री प्रभारी मंत्री सम्माननीय ताम्रध्वज साहू जी, उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी साथी, सभी विधायक साथी, सभी संसदीय सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, विभाग के प्रमुख सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि और उपस्थित नागरिक बंधुओं और सभी हितग्राही, 2019 के चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और 2014 के चुनाव में भी अपने घोषणा पत्र में 2 बिंदुओं का जिक्र किया था। स्वास्थ्य का अधिकार और घर का अधिकार। ये किसी योजना के तहत नहीं कि सरकार चाहे तो चलेगी, सरकार ना चाहे तो नहीं चलेगी, लेकिन ये राहुल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने देश को एक दिशा दी थी, हमको एक सोच दी थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिकार लाइए और घर के संबंध में किसी को मांगना नहीं पड़ेगा। देश के हर नागरिक को उसके नागरिकता के आधार पे ये हक होगा, ये अधिकार होगा कि उनके ऊपर एक छत होगी। आज उसी बात की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से हम यहाँ देख रहे हैं। कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने लाभ लेने का प्रयास किया। जब छत्तीसगढ़ की सरकार संसाधन जुटा रही थी, शेष 6,99,000 से अधिक आवासों की, लगभग 7 लाख आवासों की राशि की पूर्ति की, उस समय बार बार ये बात आ रही थी कि ये जनगणना थी 2011 की, बहुत लोग हैं जो छूट गए हैं। अगर पुराने के हिसाब से चलते तो आज आपने स्वयं देखा कि 47,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ के नागरिकों को छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से छत का अधिकार, घर का अधिकार, अपने ऊपर एक पक्के की छत का आपको व्यवस्था बन सके, वो अधिकार आपको मिला। और लगभग 2,000 करोड़ रुपए, एक और राजीव जी का सपना कि सरकार जो पैसे भेजती है लोगों तक पूरे नहीं पहुंचते, जिस डिजिटल इंडिया का सपना राजीव जी ने देखा था, आज राहुल जी के हाथों से बटन दबते के साथ आप सबके खातों में, आप सोचिए 7 लाख लोगों के खातों में और उसके अतिरिक्त 47,000 लोगों के खातों में सीधे पैसा पहुंच गया। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की सोच है, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी विरासत, उसको पूरे करने का पहल है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब आपको नवंबर महीने में फिर एक और बटन दबाने का मौका मिलेगा, तो इस सरकार के प्रयासों को आप निराश नहीं होने देंगे, विश्वास रखेंगे, भरोसा करेंगे और निरंतर इन कामों की श्रृंखला को छत्तीसगढ़ में बहने देंगे। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। श्री भूपेश बघेल जी, बने जोरदार ताली बजाओ। छत्तीसगढ़िया, आवाज में दम नहीं है, मजा नहीं आते, सबों तरफ से आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया, बोलो रतनपुर महामाया की। हमारे नेता सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, विधानसभा के अध्यक्ष चरण भैया, उप मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज सरगुजा टीया सिंहदेव जी, हमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
पूरा देश में सबसे नौजवान प्रदेश अध्यक्ष जेकर भाषण अभी सुने भाई दीपक बैद जी, हमार मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय भैया ताम्रध्वज साहू जी, और आज जेकर विभाग के तहत कार्यक्रम हो थे हमारे वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे जी, मंत्रिमंडल के सबो संगवारी मन, हमारे राष्ट्रीय सचिव गण और सबो हमारे विधायक साथी मन, निगम मंडल के अध्यक्ष और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस सेवा दल के सब पदाधिकारी मन, उपस्थित आवास न्याय योजना सम्मेलन में उपस्थित सबो हितग्राही भाई बहनी मन, हमार युवा साथी मन, पत्रकार संगवारी मन, हमारे एसीएस सुब्रत साहू जी और पूरा अधिकारीगण मन, बहुत सारे हितग्राही मन से अभी राहुल जी भेंट मुलाकात करके आए। अभी मैं अपन बात शुरू करूं एक सवाल से। ये बताओ कि आवास योजना कब से शुरू करी से, कौन सरकार शुरू कर रही से? दिनेश, कांग्रेस तो कई देश कौन से सन से शुरू हुई? 1985। उस समय प्रधानमंत्री कौन रही से? राजीव जी। और ये योजना के का नाम रही से? इंदिरा आवास। सब जानते इंदिरा आवास। वो समय राजीव जी गरीब के सिर में भी छत होना चाहिए, ओकरो मकान बनना चाहिए, ये योजना की शुरुआत करी। और बाद इंदिरा जी से मन अतेक चीड़ थे, वो नामेल बदल दी वो योजना के और प्रधानमंत्री आवास हो गए। प्रधानमंत्री आवास में आधा पैसा केंद्र देते, आधा राज्य देते। नहीं तो पहली कद का अवधि से 100%, फिर 85-15, आज 60-40। भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन खूब हल्ला करे, आवास योजना बंद हो गए, आवास योजना बंद हो गए। आवास योजना कांग्रेस पार्टी कबू बंद नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी वाला मन बंद कर दे। जनगणना होए च नहीं है, 2021 में होना रही थी जनगणना, जनगणना नहीं होए, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होए। अभी जब का आवास मिला थे 7 लाख मल्ला, वो कौन आधार पे? 2011 के जनगणना के आधार पे। अभी राहुल गांधी जी बटन दबाई से और सब जब का भी हितग्राही है तेकर खाता में पैसा पहुंचे के शुरू हो गए। मैं पूछत रहे सुब्रत साहू जी ले कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे, तो कहा अतरी से अभी 1 लाख आदमी मन के खाता में पैसा पहुंच गए। कोनो मोबाइल चेक करे तो बताओ तो काकर खाता में पैसा है, काकर खाता में पैसा है, कोनो मोबाइल चेक करे देखे हो? हाँ, कुछ साथी मन के खाता में पैसा आ गए। 7 लाख के सब के खाता में पैसा। राहुल गांधी जी हमेशा गरीब के बात करते, किसान के बात करते, मजदूर के बात करते, हमारे जंगल में रहिया हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के बात करते, वहां के परंपरागत निवासी मन के बात करते, हमेशा होकर हक के अधिकार के बात करते। आप सब देखे अभी पिछले समय राहुल जी आयरी से 2 लाख से अधिक युवा साथी मनायरी से जात का है तेन टी शर्ट पहनी सफेद रंग के राजीव जी के फोटो लगे रही से, कैप लगाए रही से, जातकारी से तेन साफ करिया चूंदी वाला मनाए रहे। रायपुर में हो रही में मंचे भर में मन पक्का चूंदी वाला रहे। चरण भैया, महाराज साहब, ताम्रध्वज भैया, चौबे जी, हमन पक्का चूंदी वाला रहे। बका सब बचा जतका है सब करिया चूंदी वाला युवा साथी मनाए रहे। आज गरीब मना है आवास की योजना 7 लाख ला एक साथ पैसा पहली किस्त। भारत सरकार ला चिट्ठी लिखे ना मना,
कि तोर हिस्सा पैसा दे दे, अभी तक के जवाब नहीं आए। पोर्टल अब बंद कर दे। मैं मंच के माध्यम से राहुल जी के उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूं, पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही विधायक मन है, केंद्र सरकार पैसा दे मत दे, पहली किस्त आज राहुल गांधी जी जारी करे, बचत किस्त भी कांग्रेस के सरकार दी आपला, केंद्र दे चाहे मत दे। दूसरा बात, 2021 के जनगणना नहीं हुए। राहुल जी, खड़गे साहब लगातार कहा थे जनगणना करा, जाति जनगणना करा, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रेंगा थे। वो किसान के गरीब के भला करने वाला नहीं है। जब यूपीए सरकार रही से, शैलजा जी मंत्री रही से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, यूपी के हमार यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से किसान मन के कर्जा माफ करी। छत्तीसगढ़ आ रही थी 2018 में, राहुल जी तब भी कि कांग्रेस सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर में किसान के ऋण माफी हुई। लेकिन केंद्र में बैठे सरकार किसान के कर्जा माफ नहीं करे, गरीब के सुनवाई नहीं करे, अपन संगवारी मन के 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ करे। कद का 14.5 लाख करोड़ ओकर मन के माफ करे। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण अब कराई। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए रहे, जब तक सब साथी मन के हमार आवास योजना, हमार आवास के तहत हमू मन मौका मिलना चाहिए, हमरो मकान बनना चाहिए। मैं पूछे 2011 के जनगणना में तोर नाम है? वो मन की हमार तो नहीं है नाम, हमार तो बार बिहाव बाद में हुई से, परिवार बाढ़ गए, अलग मकान बनाना है। वो समय सब साथी मन से मिलके केंद्र सरकार में चिट्ठी लिखे जनगणना करो, नहीं करे। हमार मंत्रिमंडल के साथी मन फैसला करीस कि आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में कराया जाए। और आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख हितग्राही है, जिनमें 47,000 हितग्राही जिन आवासहीन है। आजो ओकरोबर पहली किस्त राहुल गांधी जी बटन दबा के आपके खाता में पैसा डाले, 47,000 लाख। आने वाले समय में जेकर कर 1 कमरे के मकान है, 2 कमरे के मकान है, ओकर मन के संख्या 10 लाख। ये लोग कौन बनवाही? कौन बनवाही? भाजपा वाला मन तो बंद कर दे जनगणना। आर्थिक सर्वेक्षण देश भर में कराए नहीं है, ये कांग्रेस के सरकार, तुम्हार सरकार, गरीब मजदूर के, किसान के सरकार आपन के हित भर फैसला करे। आप जब ये जगह आओ, मैं मुझे याद आ थे, यहां से 1 किलोमीटर दूरिया कानन पिंडारी है। नसबंदी कांड हो रही से 13 जन हमार बेटी मन के मौत हो गई से। राहुल जी आए रही थी बिलासपुर, वो परिवार वाला मन से मिलिस, हॉस्पिटल में एडमिट थे कर मन से मिलिस। अमोला केस एक वो समय प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक मन के हक के लड़ाई लड़ना है। ये समझ पद यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। बताए मतलब ये गरीब के हक के लड़ाई हमेशा राहुल जी जहां भी अन्याय होते, अत्याचार होते, राहुल गांधी जी वहां खड़ा होते। और वही पाए के राहुल जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के पद यात्रा करीस, केस के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा दे रही से। और केस कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। तो प्यार के बात हमेशा राहुल जी करे। आज आप मन अग्रिम सूचना दे देता हूं, आज तो राहुल जी गरीब मन के खाता में पैसा डालिस। 28 तारीख हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए थे। खड़गे साहब बलौदा बाजार भाटा पार्क में आई, तुम जाना था। अब 8-15 दिन में आचार संहिता लगैया है। 2 किस्त तुम्हारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहुंच गए। पहली किस्त 21 मई के राजीव जी का शहादत दिवस, दूसरा किस्त राजीव जी की जयंती 20 अगस्त।
और तीसरा किस्त 1 नवंबर के राज्योत्सव के दिन मिला थी राज्य स्थापना के। आचार संहिता लगे रही, एक मन के भरोसा नहीं है तुम्हारे खाता में पैसा डालन दे कि नहीं डालन दे। एवं शिकायत कर दी निर्वाचन आयोग कर, अनुमति लेते चुनाव निकल जाये। वही पाए के 28 तारीख के खड़गे साहब आते और किसान मन के खाता में तीसरा केस राजीव अमितान क्लब के पैसा तो मिलबे करे। बेरोजगारी भत्ता भी 28 तारीख के, साथ ही भूमि श्रमिक न्याय योजना के किस्त 28 तारीख के, गोबर विक्रेता मन के खाता में पैसा 28 तारीख के। तो हर 15 दिन में हमार सरकार बटन दबाते, गोबर विक्रेता खाता में पैसा जाते। हर महीना बटन दबाते हमार सरकार, जेन हमार बेरोजगार है तेकर खाता में पैसा जाते। हर 3 महीना में हमार सरकार किसान मन के खाता में पैसा डाले पर बटन दबाते और हर महीना पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते किसान मन के खाता में, गरीब के खाता में। हमार सरकार लगातार गरीब के, किसान के, मजदूर के हित में फैसला कर रहे थे। आने वाला समय में अब तुम अल्लाह बटन चपकना है। कामे बटन दबाओ, हाथ उठाओ बताओ कामे बटन दबाओ। तो रथ के बात आप सब लोग कहते हुए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जोरदार नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ताली बजाते रहो, हाथ उठा के मैं राहुल गांधी जी आमंत्रित कराता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी आवे, हम सब लोग संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी। धन्यवाद। कागज नाम दीजिए चाहिए। कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैज जी, ताम्रराज साहू जी, चरणदास महंत जी, कांग्रेस पार्टी के मंत्री, एमएलएज और स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बिलासपुर आकर आज मुझे काफी खुशी हो रही है। बैठा था और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए इस पे आप इसका बटन दबाइए। और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए। ग्रामीण आवास न्याय योजना
में तकरीबन 50,000 लोगों को एक दो सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है, और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है, और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 500 करोड़ रुपए ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है। हमने चुनाव में आपसे 2-3 वायदे किए थे। छोटे वायदे नहीं थे, छत्तीसगढ़ को बदलने वाले, छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वायदे थे। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए हमने ये वायदे किए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है। हमने जो वायदे किए थे हमने उनको पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको भी हम नहीं भूले, उनको 7,000 रुपए प्रति साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया। आदिवासियों को एमएसपी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, और देश में सबसे बेहतर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए परिवार के लिए 70 लाख परिवारों को फायदा मिला। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42,000 वैकेंसियां भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2,500 रुपए महीना का दिया। यह आप जानते हो। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है,
फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है, अदानी जी के हवाले हो जाता है। तो 2 तरीके के रिमोट कंट्रोल हैं। अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेंस में अदानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा। आपने 5 किसानों के कानून, काले कानून बनाए, उसमें उनको फायदा देने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आपका रिश्ता क्या है? उनके हवाई जहाज में आप जाते हो, रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चाई रखते हैं आपके सामने, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब एक नया मुद्दा उठा है। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, मैं आपको बताता हूं। मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया, आपने देखा होगा, जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था कैमरा उधर हो जाता था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग
ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्सरे होता है। पैर में चोट लगती है, डॉक्टर एक्सरे करवाता है, कहता है भैया देखते हैं क्या हुआ है, कैसी चोट लगी है, पैर टूटा है या नहीं टूटा है। भाइयों और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार यह डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। अब मैंने यह सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे। चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने 5 वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जोरदार तालियां माननीय राहुल गांधी जी के लिए।
आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी। और अब हितग्राहियों को चेक का मंच से वितरण किया जाना है माननीय श्री राहुल गांधी जी के कर कमलों से। सबसे पहले हम 10 हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को स्वीकृति आदेश पत्र का वितरण किया जा रहा है। हम नाम आमंत्रित कर रहे हैं। सादर निवेदन करेंगे माननीय राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां हो। मंच के समक्ष आमंत्रित हैं प्रतीक्षा दिनकर, राम कुमारी केवट, प्रमीला बैगा, चैती बाई, मंजू मरावी, संतोषी मानिकपुरी, जमोत्री बाई, वंदना लोनिया, गौरी साहू और बैसाखा बाई सूर्यवंशी। इसके बाद श्रम विभाग से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक वितरण किया जाएगा। आप सभी को इस योजना के अंतर्गत 10,76,585 आवासहीन परिवारों को आज इनमें से 30,000 आवासहीन परिवारों को प्रथम किश्त की राशि 25,000 प्रति आवास के आधार पर कुल 75 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की गई और सांकेतिक रूप से इन 10 हितग्राहियों को चेक प्रदान किया। इसके बाद श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 1 लाख रुपए का चेक वितरण किया जा रहा है। सांकेतिक रूप में 10 हितग्राही हमारे बीच हैं। लक्ष्मीचंद बंजारे, प्रेमदास बंजारे, मूलचंद बिरको, उमेंद्र राम, देवानंद सूर्यवंशी, ओमकार कौशिक, बहादुर पटेल, सम्मत सिंह गौड़, पुष्पा यादव और बिंबा बाई। अगले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं शिक्षा विभाग से शिक्षक नियुक्ति आदेश पत्र का वितरण हम आमंत्रित करते हैं। वंदना साहू जी को, शिवांगी शर्मा, कविता वर्मा, नेहा टोपो, विनीता बंजारा, चंद्र प्रकाश क्षत्रिय, ओम प्रकाश सूर्यवंशी, ललित कुमार देवांगन, ज्ञान प्रकाश, मनीष निर्णयचक। और हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की गई है और उनमें से करीब लगभग सभी शिक्षक यहां पर उपस्थित हैं जो कि बस्तर और सरगुजा अंचल से हमारे बीच आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 12,489 पदों के विरुद्ध 6,607 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और कुल 2,594 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और ये सभी नवनियुक्त शिक्षक, सहायक शिक्षक यहाँ मौजूद है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें राहुल गांधी जी का आप सभी और धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक और सहायक शिक्षकों को बहुत बधाइयां। लगभग 2500 शिक्षक यहाँ पे हैं और सांकेतिक रूप में 10 हमारे उन शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र प्रदान की जा रही है। इसके बाद आदिवासी विकास विभाग की ओर से वन अधिकार पत्र शहरी का आवंटन किया जाना है, वन अधिकार पत्र का वितरण किया जाना है। इनमें पुनीत राम विश्वकर्मा, शिवशंकर ध्रुव, दुर्गा बाई, रवि कुमार केवट, बरातू राम केवट, परमेश्वरी केवट, राजकुमार, सविता और शंकरलाल जी हैं। इसके बाद नगर निगम राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा वितरण किया जा रहा है माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी के द्वारा। हम आमंत्रित करते हैं हितग्राहियों को श्रीमती गायत्री, श्रीमती सुखनी रजक, श्री पिंकी पटेल, अमरीला गोड़, गीता सोनी, प्रमीला पटेल, शीतेश्वरी ध्रुव, निर्मला गोड़, सूरज रजक, सुकृता पटेल। बिल्कुल और बहुत बहुत बधाइयां, जोरदार तालियां आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयां। इसके पश्चात कौशल विकास विभाग की ओर से डीएमएफ के माध्यम से गारमेंट फैक्ट्री के लिए 20 लाख रुपए का चेक रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जा रहा है नंदिनी साहू जी को। दस हितग्राही महिलाएं सामूहिक रूप से गारमेंट फैक्ट्री गनियारी को रिवॉल्विंग फंड के लिए 20 लाख की राशि का चेक वितरण।
और इसके साथ ही माननीय श्री राहुल गांधी जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों से हितग्राहियों को ये चेक वितरण किया। और अब स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम निवेदन करते हैं